छत्तीसगढ़ में टोटल 80 पोस्ट है। मीडियम आपका छत्तीसगढ़ का हिंदी है, जिसमें कैटेगरी एससी में 12 पोस्ट है, एसटी में 6 पोस्ट है, ओबीसी में 21 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 8 पोस्ट है, जनरल में 33 है। टोटल 80 पोस्ट है, जिसमें हैंडीकैप के लिए भी कुछ पोस्ट है। वीआई में 1 पोस्ट है, एचआई में 1 पोस्ट है, ओसी में 1 पोस्ट है, एमडी में 0 पोस्ट है। जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में निकले भर्ती के बारे में, जिसका फॉर्म स्टार्ट होने का डेट 31/3/2026 यानी कि आज है, और अंतिम तिथि 20/4/2026 यानी कि अभी आपके पास फॉर्म भरने के लिए काफी दिन है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से प्रदेश में कितना वैकेंसी निकला है, टोटल कितना वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। यहाँ पे टोटल 1000 पोस्ट से ज्यादा निकला है, जिसमें यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्क्रीन में कौन सी स्टेट में कितना वैकेंसी निकला है। छत्तीसगढ़ में टोटल 80 वैकेंसी है, गुजरात में 125 है, हिमाचल प्रदेश में 20 है, झारखंड में 10 है, कर्नाटका में 60 है, केरला में 10 है, मध्य प्रदेश में 60 है, महाराष्ट्र में भी 60 है, तमिलनाडु में 65 है, ओडिशा में 80 है, तेलंगाना में 30 है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 200 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 15 पोस्ट है, असम में 50 है, नागालैंड में 5 है, वेस्ट बंगाल में 30 पोस्ट है तथा पंजाब में 100 पोस्ट है, यानी टोटल 1000 पोस्ट है। यहाँ पे आप स्क्रीन को प्यूज करके कैटेगरी वाइज भी अपना पोस्ट देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकला है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया कितना मांगा है, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका एज 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। एज का कैलकुलेशन 1/3/2026 के डेट में होगा। और आप कैटेगरी वाइज हैं तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। यदि आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप हैंडीकैप हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना एज रिलैक्सेशन के साथ भी फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से हो। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, चाहे कोई से भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से यदि आप ग्रेजुएशन में पास है या ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पे दिखाया गया है। सबसे पहले आपका राइटिंग टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल मेरिट निकलेगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज का होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी कि सिलेबस के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है, आप सिलेबस देख सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। यहाँ पे पहला में दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। दूसरा है बैंकिंग नॉलेज, इसमें आपको 40 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। इसका मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, जिसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक्स, इसमें आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन। इसका भी मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा, इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके लिए आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो 20 क्वेश्चन रहेगा। इसका भी मीडियम हिंदी और इंग्लिश रहेगा, इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए 120 नंबर रहेगा, और टाइम ड्यूरेशन भी आपको 120 मिनट का मिलेगा। इस तरह का इसमें सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम सेंटर की।
तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिखाया गया है कि कौन कौन सा एग्जाम सेंटर रहेगा। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर और भिलाई नगर 2 ही जगह सेंटर रहेगा। आंध्र प्रदेश का भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितने सेंटर है। आप आराम से इसको चेक कर लीजिएगा। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। आपको और नीचे भी दिखा देते हैं कहाँ कहाँ दिया है। मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, उज्जैन है। महाराष्ट्र है, मुंबई है, थाने है, नई मुंबई है, पुणे है, नासिक है, नागपुर है। और हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 एग्जाम सेंटर है, एक रायपुर है, दूसरा है भिलाई नगर। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एग्जाम दिलाने रायपुर या भिलाई नगर जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जाम फीस की। यदि आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिखाया गया है, यदि आप SC ST या हैंडीकैप हैं तो 100 रुपया का चार्जेस आपसे लिया जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस। और वहीं पे यदि आप जनरल या EWS या OBC हैं तो 850 रुपये का आपसे फीस लिया जाएगा, प्लस एप्लीकेबल टैक्स पेमेंट गेटवे चार्जेस अलग से आपको देना होगा। कहते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले आपको ऑफिशियली वेबसाइट पंजाब बंधन सिंध .बैंक.in में आपको जाना है। जाने के बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। के लिए सबसे पहले आपको पंजाब सिंध बैंक.in में जाना है। जाने के बाद वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ID मिल जाएगा, उससे आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि पूरा प्रोसेस फॉर्म कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कुछ ही समय के बाद हमारा एक अगला वीडियो आएगा जिसमें आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।